हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 20 ऑफ द होमियो और फाइल्स। और आज हम जानेंगे आर्थराइटिस के बारे में। तो क्या आपके भी घुटनों में पेन रहता है या फिर सुबह उठने पर आपके घुटनों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग या फिर काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस देखने को मिलती है आपके पैरों में या फिर घुटने पर? तो ये कोई नॉर्मल पेन नहीं बल्कि आर्थराइटिस के कॉमन सिम्टम भी हो सकते हैं। कोई एक सिंगल डिसीज़ नहीं है, ये एक मल्टीपल कंडीशन है, एक ग्रुप है जिसमें हमें घुटनों में पेन के साथ साथ स्टिफनेस, मूवमेंट की प्रॉब्लम, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो नॉर्मली हमारे जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज पाया जाता है वो क्या करता है, कभी कभार कुशन की तरह काम करता है, यानी हमारे जॉइंट्स के नॉर्मल मूवमेंट के लिए, अच्छे मूवमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभार जब ये डैमेज हो जाता है या फिर जब इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है या फिर डीजनरेट जब ये होने लगता है तो हमें वहाँ पे पेन या फिर स्टिफनेस देखने को मिलता है, वहाँ पर पेन डेवलप हो सकता है। तो आर्थराइटिस में कॉमनली हमें कुछ साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि जॉइंट में पेन होना, स्टिफनेस देखने को मिलना, स्वेलिंग देखने को मिलना उस पर्टिकुलर एरिया में, इन्फ्लामेशन देखने को मिलना और चलने फिरने में दिक्कत होना। और कभी कभार हमें कुछ साउंड भी वहाँ से देखने को मिलती है, ग्राइंडिंग टाइप के साउंड हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ साइन और सिम्टम थे जो कि हमें आर्थराइटिस के केस में देखने को मिलते हैं। और अगर आप में भी ऐसे साइन और सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए। तो यहाँ पर हमें आर्थराइटिस के मेनली दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस और एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑर्थो आर्थराइटिस में जनरली क्या होता है, जॉइंट्स का जो कार्टिलेज होता है वो टियर होने की वजह से, थोड़ा सा वहाँ पे डैमेज होने की वजह से हमें क्या करता है, पेन देखने को मिलता है, स्टिफनेस देखने को मिलती है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पर हमारे बॉडी की ही जो इम्यून सिस्टम है वो उल्टा इसी जॉइंट की लाइनिंग में क्या करती है, अटैक कर देती है, सेल्फ क्या करती है, अटैक कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे हमें डैमेज देखने को मिलता है और पेन डेवलप हो जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेनली डिफरेंस क्या होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारा जो बोन का या फिर जो कार्टिलेज होता है उसकी टिश्यू क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, टियर हो जाती है, जिस वजह से हमें ऑस्टियो आर्थराइटिस देखने को मिलता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में क्या होता है, ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम ही उसके जॉइंट्स की लाइनिंग पर क्या कर देती है, अटैक कर देती है। तो ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कि आर्थराइटिस के केस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो सबसे पहली रेमेडी हम डिस्कस करेंगे रस्टॉक्स। तो स्टिफनेस और पेन अगर आपके जॉइंट में देखने को मिल रहा है और अगर आपको चलने फिरने से क्या होता है, आपके पेन में रिलीफ देखने को मिलता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में, इनिशियल मूवमेंट में अगर आपको पेन देखने को मिलता है तो उस केस में रस्टॉक्स एक बहुत ही अच्छी रेमेडी साबित हो सकती है और इसके काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारी सेकेंड मोस्ट रेमेडी है ब्राइनिया अल्बा। अगर आपको चलने फिरने से क्या हो रहा हो, दिक्कत आ रही हो, आपके जॉइंट में पेन वर्स हो जा रहा हो, एग्रावेट हो जा रहा हो, लेकिन रेस्ट करने से आपका पेन में रिलीफ मिल रहा हो, तो ब्राइनिया अल्बा उस केस में काफ़ी अच्छी रेमेडी साबित हो सकती है। तो हमारी तीसरी रेमेडी है एपिस मेलिफिका। अगर आपके जॉइंट में स्टिफनेस रहता है, स्वेलिंग रहती है, हीट जैसी टेंडेंसी देखने को मिलती है और टेंडरनेस रहता है, तो वहाँ पर एपिस मेलिफिका काफ़ी अच्छी रेमेडी साबित हो सकती है। तो अगर आपके जॉइंट में इन्फ्लामेशन है, स्टिफनेस है और गाउट लाइक रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है आपके जॉइंट के आसपास, तो फिर वहाँ पे कॉल्चिकम ऑटमनेल एक होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आई कि जो भी मैंने यहाँ पर होम्योपैथिक रेमेडीज़ डिस्कस करी हैं वो हर पेशेंट के केस में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर पेशेंट के जो गाइडिंग सिम्टम होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अलग अलग होता है। इस वजह से हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो का कंक्लूज़न ये निकलता है कि हर जॉइंट पेन को नॉर्मल पेन समझकर हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको जॉइंट पेन रेगुलर बेसिस पर आपको देखने को मिल रहा है, उसमें स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, पेन या फिर टेंडरनेस देखने को मिल रही है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करवाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान ज़रूर बनवाइए। तो इस बात को ज़रूर याद रखिए कि अर्ली डायग्नोसिस कैन हेल्प इन बेटर ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू।